हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक पाइथन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक पाइथन प्रोग्राम में, और एक प्रोग्राम के ज़रिए हम ये सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। कोई भी पाइथन प्रोग्राम आप बनाओगे तो यूजुअली उसमें एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स और इंडेंटेशन, ये चीज़ों का यूज़ हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे। यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम का पर्पस क्या है, हम दो इंटीजर्स लेंगे यूज़र से, और वो जो दो इंटीजर्स होंगे उनका समेशन हम प्रिंट करेंगे, एज वेल एज हम उन दो इंटीजर में से मैक्सिमम नंबर निकाल के वो मैक्सिमम नंबर को भी प्रिंट कर देंगे, और साथ में लिखेंगे जो भी विनर होगा उसकी वैल्यू, कि अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लिखेंगे ए इज़ द विनर, और अगर बी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लिखेंगे बी इज़ द विनर। अब शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे ये प्रोग्राम में। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे लिए नया है वो है, ये आप देख सकते हो कि ये मैंने कमेंट लिखा हुआ है, राइट। ये ऑफिशियल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, और ये अलग टाइप का कमेंट है। मैंने जो पहले बताया था वो हैश वाला कमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या था कि उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, जिसका यूज़ हम विद द हेल्प ऑफ हैश जिसको हम यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा लाइन में हमारा कंटेंट है जिसको मैं कमेंट में रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये बड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है ये प्रोग्राम के बारे में जो आप पढ़ पा रहे हो, कि दिस पाइथन प्रोग्राम कवर्स ऑल द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम टेक्स टू इंटीजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको कैसे हमें कमेंट में, इसको कैसे हम कमेंट में रख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जिसको भी कमेंट में रखना है उसको सिलेक्ट करना है, और फिर आप एंटर के लेफ्ट साइड में एक की है सिंगल कोट की, वो आपको प्रेस करनी है, राइट। जैसे मैं वो प्रेस कर रहा हूँ, दो बार मैंने प्रेस की तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो दो बार आ चुके हैं मेरे सिंगल कोट्स, राइट। अब एक और बार, और वो आगे पीछे दोनों साइड आ रहा है, जो भी सिलेक्शन है आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी आ रहा है और इस सिलेक्शन के बाद भी आ रहा है, राइट। लेट मी अगेन प्रेस इट वन मोर टाइम, राइट। अब देखते हैं क्या होता है, राइट। अब वापस से दो और आगे, बट हमें तो कितने चाहिए, तीन ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं उनको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 3 कर देता हूँ। तो बेसिकली ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी आएगा, राइट। अब ये क्या हो रहा है, ये वापस यहाँ पे ख़त्म हो गई थी पहले जो मैंने दी थी वो कमेंट, इसलिए ये ऐसा एरर आ रहा है। बट आप देख पा रहे हो कि अब पूरा का पूरा कंटेंट आपका हो गया मल्टी लाइन कमेंट में। एक और बार मैं दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, बेटर ये रहेगा कि मैं पहले इसको नॉर्मल दिखूँ और फिर मैं कमेंट करके दिखाऊँ आपको, राइट। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कोट्स लगाते जाता हूँ, ठीक है। 2 कोट्स आए, एक और बार मैं प्रेस करता हूँ, 2 और आ गए, तो अब एक एक्स्ट्रा को हटा देता हूँ, राइट। यूजुअली ट्रिपल कोट से हो जाता है, राइट। एक्स्ट्रा भी लगो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड मेथड इज दिस। आप देख पा रहे हो ये बात हो गई मल्टी लाइन कमेंट की। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हम इस प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने बताया, हम यूज़र से 2 इंटीजर्स लेंगे, तो इंटीजर्स को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस बार हम डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि ये 2 वेरिएबल्स है, ए एंड बी। तो ए में मैं जो पहला नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको मैं ए में स्टोर करवाऊंगा, और जो दूसरा नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको मैं बी में स्टोर करवाऊंगा, राइट। यहाँ पे मैंने इस सिंगल लाइन कमेंट से बता दिया ए एंड बी आर नथिंग बट वेरिएबल्स। अब दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे इंट करके एक फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, जिसका काम है जो भी यूज़र ने स्ट्रिंग डाला है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। और इनपुट फंक्शन, जैसा पहले भी मैंने बात की थी कि वो क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, और ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, बट उसके बारे में बाद में एक सेपरेट यूनिट है फंक्शंस, उसमें हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, पहले फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा, सेकंड इंटीजर आ जाएगा, ए में स्टोर हो गया पहला, दूसरा स्टोर हो गया बी में। अब हम बोलते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको समझते हैं कि ये पूरा तो एक स्टेटमेंट है, राइट। कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, राइट, फॉर्मली। और इसके अंदर एक एक्सप्रेशन भी है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ए प्लस बी इज वन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इज लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या करेगा, ए की वैल्यू भी है मेरे पास, बी की वैल्यू भी है, लेट्स से ए इज 5, बी इज 10।
5 + 10 इज नथिंग बट 15, तो ये एक कॉम्बिनेशन है a + b का, वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम उसको बोलेंगे वो एक्सप्रेशन है फॉर्मली। सो जब भी ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो गए तो वो कोई ना कोई वैल्यू इवेल्युएट करेगा, तभी उसका मतलब है, राइट। ऑपरेटर्स का यूज करने का मतलब ही वही है कि आप कुछ वैल्यू डिराइव करना चाह रहे हो, तो वो उसको हम बोलते हैं फॉर्मली एक्सप्रेशन। तो ये एक और कंपोनेंट हो गया हमारे पाइथन प्रोग्राम का। अब देखते हैं आगे हमने क्या किया हुआ है। अब हम ये कुछ अब नया कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रिंट सी, अगेन प्रिंट एक और फंक्शन है, राइट। ये पूरा एक स्टेटमेंट है, राइट। सो जो भी लाइन में आएगा वो स्टेटमेंट तो होगा ही बाय डिफॉल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ में हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं प्रिंटिंग का, राइट, ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या अलग कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग सी, हम एक मैसेज भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि ये सी है क्या। तो हम बोलेंगे ये सम है, सम इज करके मैंने क्या कर दिया, ये प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको, राइट। ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, और मैंने बीच में कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 0 भी लिख सकता हूँ, राइट। इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, और एक से ज़्यादा प्लेस होल्डर का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि जो पहला प्लेस होल्डर होगा उसमें सी प्रिंट होगा, सी के बाद मैंने कुछ और लिखा होता, यहाँ पे लेट से कॉमा करके और कुछ मैं लिखता, सॉरी, सो वो आता दूसरे प्लेस होल्डर के पास, राइट। बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस होल्डर का यूज़ करूँगा और जिसमें सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक का कोड सिंपल है और आपको समझ में आया होगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये इफ़ स्टेटमेंट के बारे में है, और ये हम फ्यूचर में इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है। बट यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसका यूज़ क्या होगा, और वो बताने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो इसको समझते हैं क्या है ये। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और फिर ये कॉलन क्या है। सो ये बेसिकली क्या है। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्राम में कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। बट अब ये कंडीशन आ गई, ये जो 2 लाइन्स हैं, दैट ये जो ब्लॉक बना, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ए इज ग्रेटर देन बी। सो ये एक हम ब्रेक कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, राइट। कोई पर्टिकुलर कंडीशन में ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और वो कंडीशन ए ग्रेटर देन बी है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, राइट। सो जब हमें ऐसा कंडीशनल एग्जीक्यूशन चाहिए होता है तब हम इसका इफ एल्स का यूज करते हैं यूजुअली, राइट। और डिटेल में हम आगे बात करेंगे इस पर इसमें एक और कंसेप्ट है जो ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। सो इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो मैं क्या क्या टास्क परफॉर्म करूंगा वो मुझे लिखने के लिए ये जो 2 स्टेटमेंट्स है उसको थोड़ा हट के दिखाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो ये गलत है, राइट। क्योंकि फिर ये स्टेटमेंट में और इफ के बाहर वाले स्टेटमेंट में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, राइट। सो ऐसे स्टेटमेंट्स जो ये कंडीशन सही हो गए तभी आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, तभी आपको एग्जीक्यूट करने हैं, उसको मैं एक साथ लिखूंगा। और यहाँ पे यूजुअली मैं 4 स्पेसेस जितना जगह छोड़ोगे, राइट, 4 स्पेसेस जितना आप यहाँ पे जगह छोड़ोगे और अलग से इसको दिखाओगे। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। सो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये कंडीशन लिखोगे और कॉलन दोगे तो एंटर प्रेस करोगे तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट एक नया ब्लॉक दिखा देगा आपको, राइट। सो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग उतना नहीं लगाना है, बट फिर भी ये ध्यान में रखना है कि ये फ्लो यहाँ पे टूट रहा है, एकदम कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा, थोड़ा सा गैप आएगा उस जिसको फॉर्मली हम बोलेंगे इंडेंटेशन। और जो भी आप लिखो, सो इसका कहने का मतलब क्या है, ये सारे जो भी यहाँ पे और भी कुछ अगर मैं मैसेज लिख रहा हूँ तो वो तीनों मैसेज कब प्रिंट हो गए, जब ए इज ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन सही होगी तब, राइट। ओके, सो अभी एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट, right. So enter the first integer, let's say first integer is 43. Now enter the second integer, let's say second integer is 25. So ये समेशन करके दिखा रहा है 68। यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस में यही हो रहा है, राइट, बिकॉज a is 43 and b is 25. सो ये कंडीशन सही होगी, ये कंडीशन सही होगी तो ये ब्लॉक चल जाएगा, ये ब्लॉक चल जाएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम इज 43 एंड a इज द विनर। अब एक और बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पर इस बार मैं क्या करता हूँ, इसका उल्टा रखता हूँ। लेट्स से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 23 बोल देता हूँ और जो सेकंड नंबर है बी वाला उसको मैं बोल देता हूँ 45। सो अब ए ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ये 2 एग्जीक्यूट होंगे। तो हमें लिखा होना चाहिए कि मैक्सिमम इस सेकंड नंबर जो भी बी की वैल्यू है वो, राइट, 45 वो आ गया और बी इज द विनर, ये प्रिंट हो गया, राइट। सो होपफुली आपको सारे कंपोनेंट्स अब पता होंगे। एक नॉर्मल जो भी हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे तो यूजुअली उसमें ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। और कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आपको पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम करना चाह रहा है। यूजुअली शुरुआत में आप ये डिस्क्रिप्शन दोगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, आप डेट भी लिख सकते हो, ऑथर का नाम लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिखा है तो उसका पर्पस क्या है, राइट, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे मुझे कमेंट, मीनिंगफुल कमेंट ये होती है अगर मैं
यहाँ पे ये लिखता कि आई एम चेकिंग द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड चेकिंग फॉर मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, राइट, ऐसा कुछ लिखूंगा तो इससे मुझे इनसाइट्स मिले, जो जिसको पाइथन नहीं भी आ रही है वो भी कमेंट देख के बोल सके कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, राइट। सो वो पर्पस है कमेंट्स का। ओके, थैंक यू।